हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। तो आज हम लोग वर्ग 9 का जो अध्याय 11 है जो कि संबंधित है चैप्टर रचनाएं से, इनको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जो कि टूल्स सभी एक साथ इकट्ठा जो है वह ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होती है। तो आप सभी के पास जो है ज्योमेट्री बॉक्स अवश्य होगा। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी काम की चीज़ें होती हैं जिनका कि प्रयोग हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में उनका हम लोग यूज करते हैं, उनके हम लोग नाम और काम को समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला है यहाँ पे यह है अंशांकित पटरी, यानी कि इसी को हम लोग स्केल या फिर रूलर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यह होता क्या है, हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। रूलर जो है हमको ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक स्केल मिल जाएगा, जिनसे हम लोग इनकी मदद से जो है एक सीधी जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, यह हम लोग जो है यह ड्रॉ करने में या खींचने में हमको मदद मिलती है। नेक्स्ट हम लोग इनके बाद जानेंगे सेट स्क्वायर के बारे में। बेसिकली सेट स्क्वायर जो होता है यह एक युग्म में यानी कि पेयर में होता है, और यह एक प्रकार से ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता है, जिनके कि कोण 90 60 30 या फिर 90 45 45 के होते हैं। हम लोग इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं यह एक सेट स्क्वायर है। इनमें इनका जो एक कोण है जो कि है यह कोण, यह 90 का एंगल है। और बाकी जो हम लोग देखें, जो यह दो कोण दिख रहा है हमको, यह दोनों कोण, तो जो एक कोण है यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो यह हो जाएगा 30 डिग्री का, और जो दूसरा कोण है यह हो जाएगा 60 डिग्री का। इसी तरह से एक और ट्रायंगल हमें मिलेंगी ज्योमेट्री बॉक्स में, जिनका कि अगेन एक एंगल जो है यह 90 का होगा, और जो बाकी दो एंगल्स है ये दोनों इनके जो है वह 45 डिग्री के जो है यह होते हैं। इनके बाद हम लोग बात करेंगे डिवाइजर, प्रकार और चांदा की। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो डिवाइजर जो होता है वह सेम इसी प्रकार का एक टूल जो कि हमारे प्रकार में मिल जाएगा। उनके दोनों ओर जो है इसी प्रकार की नुकीली जो है वह सुई की तरह लगी हुई होती है, और इनका जो यूज होता है यह मेनली हम लोग करते हैं एक दूरी को, डिस्टेंस को मापने के लिए। उनके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकार की। तो प्रकार जो होता है वह इस प्रकार का एक टूल होता है, इनको हम लोग कंपास भी कहते हैं, और इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंगल जो है यह ड्रॉ करते हैं, यानी कि एंगल ड्रॉ करने में हमको मदद मिलती है। यानी कि हम इनसे जो है एक निश्चित त्रिज्या का जो है चाप खींचने में जो है हमको इनसे मदद मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोटेक्टर के बारे में। तो प्रोटेक्टर या फिर जो इनको हम लोग चांदा कहते हैं, इनका यूज हम लोग एंगल को मापने में करते हैं। कुल मिला के जो ये सभी जो चीजें हैं, जो टूल्स हैं, इनका नाम और इनका क्या काम है, ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके प्रयोग से जो कुछ एंगल्स हैं इनको हम लोग बनाएंगे और समझेंगे किस प्रकार से इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जितने भी टूल्स के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है, इन सभी टूल्स की ही मदद से हम लोग त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज या इन सभी फिगर जो आकृतियां हैं इनको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर इनको हम लोग रचना कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ज्यामितीय रचना की, तो इनमें हम लोगों को मेनली दो प्रकार के जो है उपकरण की आवश्यकता होगी। एक तो हो जाएगा जो है रूलर यानी कि जो स्केल है, और दूसरा जो कि है प्रकार। तो इनके मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जो रचना वाली जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके कंस्ट्रक्शन करना सीखते हैं। तो जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है, हम लोग यह सीखेंगे कि एक दिए हुए कोण का समद्विभाजक की रचना करना, यानी कि हम एक जो दिए हुए कोण है इनके समद्विभाजक की यहाँ पे रचना करना हम लोग सीखेंगे। इनका मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह एक एंगल हमको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इनका नाम है एंगल ABC, यानी कि यह जो एंगल है इनका हम लोग समद्विभाजक खींचेंगे, यानी कि एक ऐसा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, या एक किरण या रे खींचेंगे जो कि इस कोण को दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि इनको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए हम लोग इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ एक एंगल ड्रॉ करते हैं। तो हम एक किसी भी माप का, किसी भी लंबाई का हम एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें क्या करना है, इस एंगल को सम विभाजित करना है, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो अब हमें यहाँ जरूरत होगी एक कंपास की। ऑलराइट, तो यह हमने एक कंपास ले लिया है। अब इस कंपास को क्या करेंगे, हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ में एडजस्ट कर लेंगे। ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग यह एक लेंथ में, इनको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। अब क्या करना है हमको, जो इनका एक पॉइंट है इनको हम लोग सबसे पहले इनका नाम ले लेते हैं। जैसे इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम लोग A, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग इस B, और जो तीसरा बिंदु है हम इनका नाम ले लेते हैं हम लोग C। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इस कंपास का जो नुकीला वाला हिस्सा है इनको हम लोग इस बी वाले हिस्से पे रखेंगे, और जो ये कंपास है इनकी सहायता से हम यहाँ एक आर्क यानी कि चाप का जो है वह निर्माण करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने एक यहाँ पे जो आर्क है, जो चाप है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब इसका हम लोग नाम ले लेते हैं। जैसे इनका नाम ले लेते हैं हम लोग D, और
जो ये कटान बिंदु है इनका नाम ले लेते हैं हम लोग ई। तो यहाँ हम लोगों ने इनका नाम ले लिया है। अब चूंकि हमको यहाँ तो इस एंगल को करना है समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये जो एक चाप है हमको ईडी, ऑलराइट, ईडी जो यहाँ से यहाँ तक चाप है, इनको दो बराबर भागों में विभाजित करना होगा, यानी कि एक भाग यहाँ पे और एक भाग यहाँ पे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो बिंदु है, एक डी और एक ई, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक चाप कट करेंगे इधर ऊपर की तरफ, और यह जो कटान बिंदु होगा यह इनको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। सेम उसी त्रिज्या से, उसी रेडियस से, जो सबसे पहला कटान बिंदु डी है, यहाँ से हम लोग एक जो है एक छोटा सा जो है एक आर्क यानी कि चाप ड्रॉ करते हैं, और यह इस तरह का करेंगे कि जो कि दूसरा जो कटान बिंदु ई है, यहाँ से जब हम लोग ड्रॉ करें तो यह दोनों आपस में एक दूसरे को काट पाए। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो कटान बिंदु यहाँ एक बन रहा है, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं एफ। तो जो बिंदु एफ है और बिंदु बी है, और जो हम लोग इनको आपस में यहाँ मिला है, बिंदु एफ और बी को जब आपस में मिला है, तो यह जो यह एक रेखा बी एफ है, यह क्या करेगा, ये जो कोण है, कोण ए बी सी, इनको दो बराबर भाग, यानी कि एक एंगल हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए बी एफ, और जो दूसरा एंगल है यह हो जाएगा एंगल एफ बी सी। यानी कि इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं पूरे के पूरे एबीसी एंगल को दो बराबर भागों में क्या करेगा, यह विभाजित कर लेगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग किसी भी एक दिए हुए कोण को, एंगल को दो बराबर भागों में हम लोग कंपास की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि किस प्रकार से एक दिए हुए कोण को हम लोग दो बराबर भागों में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है हमारा, कि एक दिए हुए या एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबार्धक की रचना करना। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि जो एक दिया हुआ रेखाखंड यहाँ पे है AB, इस AB को इस तरीके से दो बराबर भागों में हमको समद्विभाजित करना है, बांटना है, कि ये जो समद्विभाजक रेखा है यह AB से पहली बात तो यह 90 का एंगल बनाएगा, यानी कि लंब होगा, और इसके साथ साथ में यह क्या होगा, समद्विभाजक होगा, अर्थात जितना लंबाई AM का होगा उतना ही लंबाई जो है यहाँ पे MB का या फिर BM का होगा, यानी कि जो, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक 8 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है यह हम लोग यहाँ ले लेते हैं। इनका जो है हम लोग नाम ले लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इनका नाम हम लोग A ले लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है इनका नाम हम लोग B ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि AB एक रेखाखंड है, AB एक दिया हुआ रेखाखंड है। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, एक लंब समद्विभाजक, यानी कि एक ऐसा रेखा खींचना है जो इस पे 90 का एंगल बनाए, यानी कि 90 का कोण बनाए, और उनके साथ साथ में क्या हो, या इनका समद्विभाजक हो, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला हो। तो इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग अगेन जो फिक्स लंबाई का हम लोग रेडियस ले लेंगे, चाप ले लेंगे। तो चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा चाप नहीं ले लेंगे, बिकॉज ये हमको जो स्पेस बहुत ज्यादा लेगा, हमारा जो पेज है उनपे यह कुछ ज्यादा ही स्पेस लेगा। तो हम अपने अनुमान से, अंदाजा से क्या करेंगे, जो इनका आधा लंबाई है उनसे थोड़ा सा बड़ा क्या करेंगे, हम एक चाप ले लेंगे, यानी कि त्रिज्या हम ले लेंगे, और इसको हम लोग लॉक कर लेंगे, यानी कि फिक्स कर लेंगे। उनमें हम लोग छोटा बड़ा नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम लोग ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेना है, और अगेन इसी प्रकार से नीचे में भी सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा हल्का सा हम लोग चाप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अगेन जो दूसरा पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है, सेम काम यहाँ पे भी करना है। पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, जो पहले जो खींचा हुआ चाप था उनको हम लोग कट करेंगे, या जहाँ पे कट हो जाएगा एक बिंदु वह हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से जो नीचे में भी क्या करेंगे, हम लोग जो है एक चाप हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो इनका कटान बिंदु होगा, जो कि क्लियर यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है, इनको हम लोग फिर से कट कर लेते हैं। तो नीचे का जो कटान बिंदु है सेम उसी चाप से यह जहाँ पे कट होगा, तो यह यहाँ हम लोगों को दो पॉइंट दिख रहा होगा, दो बिंदु दिख रहा होगा, जो कि दोनों के कटान बिंदु से हम लोगों को यहाँ पे मिलाने से बन रहा है। तो ये जो कटान बिंदु को हम लोगों ने मिलाया हुआ है, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे कि C और D। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो एक AB यहाँ एक रेखाखंड था, इनको जो एक दूसरा रेखाखंड CD के द्वारा इनको बाइसेक्ट किया गया, विभाजित किया गया, और यह विभाजन इस प्रकार का है कि जो यह एंगल है यह 90 का है, और उसके साथ ही साथ जो AB का लंबाई है, और उसके साथ साथ जो एक पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं
ओ, जो AO का लंबाई है वही सेम लंबाई OB का, यानी कि जो AO है यह इक्वल हो जाएगा यहाँ पे OB के, और इनके साथ ही क्या होगा, जो एक कोण यहाँ बन रहा है यहाँ पे एंगल BOC, यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब समद्विभाजक, यानी कि यह एक ऐसा रेखाखंड है जो कि रेखाखंड जो या फिर दिया हुआ रेखाखंड AB है, इनका लंब रेखा है, और साथ ही साथ यह क्या है, एक समद्विभाजक रेखा भी है। अब जब हम इनकी लंबाई को हम लोग मेजरमेंट करें तो यह क्या होगा, इनका आधा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह एक 8 सेंटीमीटर का लंबाई था, राइट, यह एक 8 सेंटीमीटर का जो है यह लंबाई था, यानी कि लंब रेखा था। तो जो अब जो इनका समद्विभाजक है, ये देखिए ये कितने का आ रहा है, जो 4 सेंटीमीटर का इधर आ रहा है और 4 सेंटीमीटर का इधर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक दिए हुए रेखाखंड को हम लोग समद्विभाजित कर सकते हैं या फिर उन पे लंब ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग करना सीख चुके हैं कंपास की मदद से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा जो कंस्ट्रक्शन है हम इनके बारे में सीखते हैं, और यह कंस्ट्रक्शन है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु से 60 डिग्री का कोण की रचना करना। यानी कि हम अब सीखेंगे यहाँ पे जो एक किरण या फिर जो रेखाखंड है उनसे जो उनका प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि कोई भी बिंदु हम दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जो कोई भी बिंदु होता है, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे जो बिंदु यहाँ पे A है और B है, तो किसी भी बिंदु पे क्या करते हैं हम लोग 60 डिग्री का जो है एक कोण की रचना किस प्रकार से करते हैं हम लोग अब यह सीखने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे। हम लोग यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे कि A और B। तो यहाँ पे जो AB है यह एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि रेखाखंड है। अब हम इस पर सीखेंगे कि किस प्रकार से जो इसका प्रारंभिक बिंदु जो कि A है, यहाँ से एक 60 डिग्री का जो एंगल है यह हम लोग कंपास की सहायता से किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, जो कंपास ले लेंगे, क्योंकि कंपास की यहाँ पे जो है ज़रूरत है, और कंपास को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इनकी जो लंबाई है इनको एडजस्ट कर लेना है, ज़्यादा ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब इस कंपास को क्या करेंगे हम लोग, जो बिंदु A पर जो इनका नुकीला जो पॉइंट है इनको हम लोग पॉइंट आउट करना है, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क यानी कि जो चाप है ये यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, ये हम लोगों ने एक चाप जो है यह ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन इसी त्रिज्या से जो एक नया बिंदु बन रहा है, यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं हम लोग C। अब क्या करना है हमको, इस बिंदु C पर इस कंपास को ले जाना है, और अगेन एक जो है आर्क यानी कि जो चाप है यह हमको कंस्ट्रक्ट करना है या फिर कट करना है। अब जो यहाँ पे यह एक कटान बिंदु हमको दिख रही है, अगर हम इसका नाम ले लें D, तो यही जो बिंदु D है जब इसे हम लोग मिलाएं या फिर यहाँ से एक हम सीधी रेखा खींचे A से मिलाते हुए, तो जो यह एंगल है यही एंगल हो जाएगा 60 का। हम यहाँ तो जो यहाँ पे बनने वाला एंगल A है यह हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टर है यानी कि जो चांद है इनकी सहायता से हम इनको माप करके देख लेते हैं कि यह कितने का जो है यह एंगल आ रहा है। तो मापने का तरीका क्या होता है, जो चांद का जो बीच वाला बिंदु होता है, जैसे कि ये बिंदु है, इनको हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट A है जो कि सेंटर है, यहाँ हम लोग इनको लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को जो है A पे ले जाते हैं, और जो यह एक सीधी रेखा हमको चांद पे दिख रही है, इनको हमको जो एंगल का जो ये रेखा है, लाइन है, इन पे ले जाना है। तो हम इन्हें भी क्या करते हैं, इस लाइन पे ले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये केंद्र है, इस सेंटर से जिधर की तरफ हम लोगों ने इस लाइन पे चढ़ाया हुआ है, उधर से जो डिग्री का जब हम लोग माप स्टार्ट करेंगे तो यह स्टार्ट होगी 0 से, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0, 10, 20, यानी कि ये इधर से बढ़ेगा। अगेन अगर यह लाइन इधर की ओर होता, केंद्र के बाद इधर की ओर होता, और एंगल हम मान लेते हैं कि इधर की ओर बन रहा होता, तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 0, अब इधर से हम लोग काउंटिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ जो बनने वाला जो एंगल है या फिर जो कोण है यह हो जाएगा 60 का। तो हम लोगों ने यहाँ 60 का यानी कि 60 डिग्री का जो कोण है यह बनाना अब सीख लिया है। नेक्स्ट हम लोग इसी में हम लोग सीखते हैं जो किस प्रकार से जो है 30 डिग्री का यानी कि 30 डिग्री का जो है यह कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अगेन सेम काम करेंगे, एक रूलर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक किसी भी लंबाई का एक हम लोग लाइन सेगमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका नाम ले लेते हैं, जैसे कि A और B। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपास लेंगे, कंपास का जो है लंबाई इनको हम लोग फिक्स कर लेंगे, इनको हम लोग बिंदु A पे रखेंगे, और एक हम लोग जो आर्क है या फिर जो चाप है यह हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। और जब हम लोग इस चाप को वन टाइम यानी कि एक बार कट करेंगे तो यह हो जाएगा कितने के बराबर, तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं A B, यहाँ ले लेते हैं हम लोग C, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग
डी। तो अब जो ये आर्क है, जो चाप है, और इनको अगर हम किसी भी एक लाइन से मिलाएं तो जस्ट हम लोगों ने अभी भी देखा था कि यह हो जाएगा कितने के बराबर, तो 60 डिग्री के बराबर। लेकिन हमको खींचना है, ड्रॉ करना है 30 डिग्री का एंगल। तो अगेन हम इस 60 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दो बराबर बराबर भागों में। तो अगेन दो बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग उसी त्रिज्या से क्या करेंगे, अगेन एक हम लोग चाप ड्रॉ करेंगे जो कि जस्ट इनके बीच में हो, और इस तरीके का हो कि हम लोग जब दूसरी तरफ से जो बिंदु डी है, इनसे जब हम लोग इनको क्रॉस करें या कट करें तो यह जो है प्रतिच्छेद हो जाए। अगेन जो इनका कटान बिंदु है, जब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग आपस में मिला लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो बिंदु ए है, यहाँ से इनका जो कटान बिंदु है, यहाँ तक अगर हम लोग लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड जो हम लोग खींचते हैं, तो यह जो बनने वाला एंगल है या फिर जो कोण है, यही कोण हो जाएगा कितने के बराबर, तो हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। एंगल बी ए ई है, यह बराबर हो जाएगा कितने के, तो 30 डिग्री के। तो यह हम लोग अब देख पाए होंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग 30 डिग्री का जो एंगल है, जो कोण है, यह हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जब यह सीख चुके हैं 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, तो अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हम लोग जो है 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है, यह हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक रूलर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट यानी कि जो रेखाखंड है हम लोग किसी भी लंबाई का, यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक किसी भी लंबाई का हम लोग त्रिज्या का एक हम लोग चाप खींचेंगे, और जो लंबाई है त्रिज्या का, यह मीडियम साइज का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं, एक जो है चाप ड्रॉ करेंगे। अब इस चाप को जो हम लोग उसी त्रिज्या के लंबाई से एक बार कट करेंगे, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री का। और जब हम लोग वापस से इनको अगेन उनके आगे हम लोग कट करेंगे इसी चाप को, तो 60 डिग्री अगेन यहाँ बढ़ जाएगा, और कुल मिला के यह हो जाएगा 120 यानी कि 120 डिग्री का। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब जब हम लोग एक सीधी रेखा लेकर के हम यहाँ से जब इनको हम लोग मिलाएं, तो ये जो बनने वाला कोण है यहाँ पे, ये कोण यह हो जाएगा अब 120 यानी कि 120 डिग्री का हो जाएगा। तो चूंकि हमें चाहिए यहाँ पे 90 का एंगल, तो हम क्या करेंगे, इस 60 को रहने देंगे, और अगेन ये जो 60 है इनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं अगर यहाँ से आ रहा है और इस बिंदु को जो हम लोग इस पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे, तो यही जो बनने वाला एंगल हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 का। तो अल्टीमेटली हमको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। हम अब क्या करेंगे, जो सेम उसी त्रिज्या से जो चाप है, अगेन हम लोग ऊपर की तरफ कट करेंगे, हम लोग यहाँ कट करेंगे, और सेम उसी त्रिज्या से उसी लंबाई के चाप से हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग वापस से कट करेंगे। अगेन जो इनका जो कटान बिंदु आएगा, इन दोनों का जो कटान बिंदु आएगा, हम एक सीधी रेखा लेकर के इसके कटान बिंदु को हम लोग जो केंद्र है उनसे हम लोग इनको मिला देंगे, और जो यहाँ बनने वाला कोण आएगा, यही हो जाएगा कितने के बराबर, तो 90 डिग्री के हो जाएगा यह बराबर। तो हम लोगों ने अभी जो एंगल 90 का एंगल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। इसी प्रकार से हम लोग जो है 120 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और 15 डिग्री का भी एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो 60 डिग्री का एंगल है यह ड्रॉ करेंगे, और अगेन इनका आधा यानी कि 30 का एंगल ड्रॉ करेंगे, और अगेन 30 के एंगल से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कट करेंगे, और जहाँ पे ये कट होगा इनको मिलाएंगे, तो यह जो बनने वाला कोण होगा यह हो जाएगा 15 डिग्री का। तो इस प्रकार से जो भी कंस्ट्रक्शन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे कंपास या फिर प्रकार की सहायता से, और रूलर यानी कि स्केल की सहायता से। तो हम लोग अब इस चैप्टर में जो भी कंस्ट्रक्शन वाली चीजें हैं, जो भी रचना वाली चीजें हैं, उनको हम लोग समझ पाए होंगे। और अब जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, इस चैप्टर में जो भी कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको हम लोग आसानी से अब बना पाएंगे। तो अब आप लोगों से जो रचना वाली 11.1 है, यह अब आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए या बन जाने चाहिए। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होती है या फिर रचना में प्रॉब्लम होती है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको आप कमेंट कर सकते हैं। इनके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो में जो है कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।